वो वापस नहीं आएगी। न्यूट्रिशन। मैं उसे फोन करके माफी मांग लूं? चलो। बच्चों जैसे नखरे करती है। जॉब छोड़ दी मैंने। अब क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी, क्या होगा मेरी माँ का, मेरे बाबा का, मेरी दादी का, और मेरे दादा? वो तो कुछ करते ही नहीं। मैंने ऐसा कब कहा दादा? अच्छा चलो मान लिया कि तूने ये सब नहीं कहा, पर पहले की बात तो कही है ना। और हाँ, वो लास्ट वाली लाइन, वो क्या था? कोई जॉब ऑफर भी तो नहीं है मेरे पास। की चुना दादा? अम्मा के तो बोलो। लगता है आज हेट डे चल रहा है। हाँ? हाँ, तू ही कहती है ना कि कभी रूड होते हैं, कभी कैरिंग होते हैं, तो शायद आज हेट होंगे। उनकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। और भी कोई उपद्रव है उनके घर पे? उनके रिलेटिव्स। वो बेचारे जिनका घर जल गया था। हाँ दादा, लेकिन उनमें से सारे बेचारे नहीं हैं। अभी तक मिस्टर दीक्षित के घर पे रह रहे। तो वो तो मिस्टर देव की प्रॉब्लम है ना, उसमें तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरा वो मतलब नहीं था दादा। वो लोग मेरा काम ही नहीं समझ पा रहे। उन लोग को लगता है कि मैं ईश्वरी आंटी जी और मिस्टर दीक्षित को बस बेवकूफ बनाकर ऐसे ही पैसे ऐंठ रही हूँ। What nonsense? कैसी बात कर रहे हैं वो लोग? उन्हें नहीं पता सालों साल बैठ के तूने कितनी पढ़ाई की है। दादा, इट्स ओके, काम डाउन। What calm down? अपना बीपी क्यों बढ़ा रहे हो? रिलैक्स। तुम ही हमारी सिस्टर, तुमसे कोई इस तरह बात नहीं कर सकती। एंड आई नो कि तुम गलत काम नहीं कर सकते। दादा, मैं क्या, कोई और भी मेरा काम उन्हें नहीं समझा सकता। जैसे मिस्टर बिजॉय बोस को आप अपना लॉन्जरी वाले सेल्स जॉब नहीं समझा सकते, वैसे। चलो काम डाउन हो, रिलैक्स। मैंने तो दादा से कह दिया कि भूल जाओ, लेकिन मैं ही ये बात नहीं भूल सकती। लिसन, आई नो यू वेरी वेल। तूने कह दिया और मैंने मान लिया। आई नो तू सिर्फ और सिर्फ आंटी जी के बारे में सोच रही है। और वैसे भी तूने किसी भी पेशेंट का केस हाथ में लिया हो तो उन्हें ठीक किए बिना नहीं छोड़ा कभी भी। अरे बात तो कर ले मिस्टर दीक्षित से, शायद कोई सोल्यूशन निकल आए। नहीं दादा, नहीं हो पाएगा बस। आज तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तू और बाबा दोनों एक जैसे ही हो। ठीक है, जो भी अच्छा लगे, पर मूड तो ठीक हुआ ना तेरा। 100 रुपए बनते हैं मेरे मूड ठीक करवाने के। खामोखा मेरी नींद खराब की। जीजी, अपने आंगन से कड़ी पत्ता तोड़कर मद्रासी खाना बनाने का मजा ही कुछ और है। पता है, हमारे यहाँ ना विक्की को वो पास वाले रेड्डी जी है ना, उनके घर भेजना पड़ता था मुझे कड़ी पत्ता चुराने के लिए।
और मेरा बच्चा एक दो बार तो पिट भी चुका है। लीजिए। खाइए आप, उंगलियां चाटती रह जाएंगी। और वैसे भी खास मैंने आपके लिए बनाया। भाभी आप बुरा मत मानिए, पर मेरा खाना चार्ट के हिसाब से होगा तो ही ठीक रहेगा। नेहा बना देगी मेरे लिए, आप खाइए ना भाभी। जी अब राधा रानी इतनी भी ना समझ नहीं है, मैंने भी चार्ट के हिसाब से ही बनाया है। अरे एकदम हल्का है, उपमा है, खाइए तो सही आप। हाँ मामी, वो मैंने जो 2 चम्मच घी मिलाते हुए देखा वो तो डाइट घी था ना। अब बदमाश कहीं की, 1 चम्मच घी तो डाला है मैंने इसमें। और वैसे भी देसी घी की खुशबू नहीं आएगी तो अच्छा कैसे लगेगा? देसी घी जरूरी होता है। घी जरूरी नहीं है, एक्स्ट्रा नमक वो डाला। डॉक्टर बॉस होते तो जरूर डालती। अब उस बंगालन का नाम लेकर ना मद्रासी खाने की बेइज्जती मत करो। और वैसे भी तुम्हारी माँ के लिए मुझसे बेहतर खाना कोई नहीं बना सकता। हाँ मामी, मैं जानती हूँ खाना अच्छा बनाती है, लेकिन अब न्यूट्रिशन के बारे में तो कुछ नहीं जानती ना। सब जानती हूँ मैं। अच्छा, तो क्या आप ये जानती है कि डॉक्टर बोस माँ की रोटियों में 4 तरह का आटा मिलाती है। वो माँ को सिर्फ ब्राउन राइस खिलाती है। माँ के एक टाइम के खाने में हर बार 150 ग्राम दही तो होनी ही चाहिए। और क्या आप ये जानती है कि माँ को एक दिन में कितना चम्मच चीनी या फिर कितना चम्मच नमक चाहिए? बस कर छुटकी, मुझे अच्छे से पता है कि अच्छा खाना क्या होता है। जी आप खाइए। पता है मुझे क्या हो रहा है? हैं? आंटी जी क्या कर रही होंगी? उन्होंने डाइट किया होगा, उनको जूस मिला होगा। तो तूने अपना काम कर लिया, अब उनको तेरे काम की वैल्यू नहीं है तो उनकी प्रॉब्लम है, वो तेरी प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसे में आंटी जी की चिंता करना छोड़ दे। उनका बेटा है ना देव बाबू, वो उनकी चिंता करेगा अच्छे से। जैसे तुझे जॉब पे रखा था वैसे वो किसी और को रख लेगा। आप इतने जल्दी जल्दी क्यों खा रहे हो? मैं बहुत फालतू बैठा हूँ ना, मुझे पास कुछ भी काम नहीं है, तो मैं बैठा हूँ ऐसे, इसलिए जल्दी जल्दी खा रहा हूँ। ऑब्वियसली मुझे लेट हो रहा है, इसीलिए जल्दी जल्दी खा रहा हूँ। तुझे पता है कल कितने ऑर्डर लिए थे मैंने, सबकी डिलीवरी देनी है, डिटेल्स देनी है, बहुत काम है। और धूप मेरी जान ले लेगी। क्या करूँ, धूप तो धूप है। दादा, आपके पास इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं ना, तो आप वेबसाइट क्यों नहीं बना लेते? ऑर्डर्स वहीं पर लो, और रही बात डिलीवरी की तो किसी को रख लो। जीनियस है तू, जीनियस। तुझे पता होता है ना कि मुझे हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क पसंद है, इसलिए ये आइडिया दिया ना। 6 बार। एक और बात, मुझे सुबह से ना चश्मे नहीं मिले, पटक नहीं कहाँ रखे हैं, मैं भूल गया। क्या हुआ, ऐसे को देख रही है? भूल ही गया। चल मैं ये सब हाथ में लेके जाता हूँ, बाय। लेके जाता हूँ। कभी नहीं सुधरने वाला। बाय माँ। बाय। अरे शोना, मैं तो तुझे बताना ही भूल गई। देख क्या? तेरी मासी का फोन आया था, एलिना दिल्ली आ रही है। क्या? एलिना आ रही है? सच्ची? माँ, हमें कोलकाता गए हुए कितने साल हो गए? 2 साल। 2 साल बाद मिलोगी तुम दोनों। एलिना को यहाँ पे कुछ कॉलेजेस और करिकुलम देखने हैं। शोना, तू फ्री है ना? तू एयरपोर्ट से उसे पिकअप कर ले प्लीज। अरे परफेक्ट, मैं तो अभी उसे कॉल करती हूँ। सारी अपॉइंटमेंट्स? बट सर 5 o'clock की अपॉइंटमेंट कैंसिल कैसे कर सकते हैं? वो क्लाइंट स्पेशली आपसे ही मिलने आ रहे हैं, और फिर रात को उनकी न्यूयॉर्क की फ्लाइट भी है। उन्हें क्या बोलूं? उनसे क्या कहना है वो सोचना आपका काम। मेरी तरफ से सॉरी मांग लीजिएगा, और अगर जरूरत पड़ी तो उनसे कहिएगा कि मैं खुद उनसे मिलने आऊंगा।
लेकिन सर। दैट्स इनफ। आज कोई मीटिंग्स नहीं, अपॉइंटमेंट्स नहीं। ओके सर। अरे एलिना, हाय सोना, हाउ आर यू? अच्छा लिसन 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 लिसन, मेरी जो फ्लाइट है ना वो प्रीपोन हो गई है, तो मैं जल्दी आ जाऊंगी, तो तू लेने मत आना, ठीक है? आई विल कम बाय टैक्सी। आर यू श्योर तुम आ जाओगी? कैसे आ जाओगी तुम? मैं खुद लेने आती हूँ। आई विल बी फाइन, यू डोंट वरी बाबा। कम ऑन मिस बोस, पिक अप द फोन। आर यू श्योर? ठीक है, बट बी केयरफुल, ओके? आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। चल बाय, सी यू सून, लव यू। बाय। मिस्टर दीक्षित, अब किसी और की जॉब को छुड़वा कर उन्हें लाइए, क्योंकि मैं आपके घर में काम नहीं कर सकती। देखिए मिस बोस, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन क्या हम मिल सकते हैं? कैनो? अब ये कैनो क्या है? मतलब वाई? वैसे आपको मिलना क्यों है? ऐसे ही। ऐसे ही का मतलब क्या है? देखिए मैं अपनी सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर चुका हूँ। आप जब भी फ्री हो हम तब मिल सकते हैं। फाइन। कैफे रोजारो 5 बजे। ओके। आई एम लर्निंग इंग्लिश। एक्सीलेंट। अब आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। उसके बाद सोचने और बोलने में जो वक्त लगता है वो धीरे धीरे कम होता रहेगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द क्लास टुडे। कल मुझे थोड़ा सा काम है, तो आप परसों कितने बजे आना चाहेंगी? आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपको कल ही कॉल करके बता दूंगी। आप मुझे अपना फ़ोन दीजिए, मैं डाल देता हूँ नंबर। लीजिए। अरे आपने अपना पूरा नंबर नहीं दिया, ये तो सिर्फ 8 ही नंबर है। नंबर नहीं, डिजिट्स। डिजिट्स पर आगे? ये मेरा लैंडलाइन नंबर है। लैंडलाइन? आप मुझे अपना मोबाइल नंबर नहीं दे सकते? मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं है। पर क्यों? ऐसा नहीं है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, आई कैन अफोर्ड, लेकिन मैं हमेशा हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहना चाहता। और मुझे लगता है कि अगर आपके पास हमेशा फ़ोन रहेगा तो आपकी लाइफ की वैल्यू नहीं रह जाती। प्राइवेट लाइफ प्राइवेट नहीं रहती। और पता नहीं क्यों जब लोग किसी और के साथ होते हैं तो उनको छोड़ के अपने फ़ोन में ज़्यादा बिजी रहते हैं, जैसे आप। अरे मैं तो आप ही का नंबर सेव कर रही थी, लेकिन कितना अजीब है ना, आजकल मोबाइल तो सबके पास होता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो हर कोई करता है वो हमेशा सही करता है। हाँ, पर आप इसके बिना कैसे रह सकते हो? ये कितने काम आता है। आप अपने दोस्तों से टच में रह सकते हो और कितना कुछ सीख सकते हो। मैं अपने दोस्तों से टच में ही रहता हूँ, उनसे जाकर मिलता हूँ, सिर्फ लाइक और शेयर नहीं करता। और रही बात कुछ नया सीखने की, तो आपको लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय में एंटर करते ही आने वाली खुशबू याद है, या फिर पुराने पन्नों से आने वाली खुशबू? मुझे तो पुरानी किताबों से सिर्फ छींकी आती है। इट्स ओके, आपको ऐसा लग रहा है लेकिन मुझे नहीं। आपके लिए शायद मोबाइल फ़ोन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेरे लिए नहीं। और दो लोग अलग अलग सोच सकते हैं। मैं आपकी सोच की इज्जत करता हूँ और आप मेरी सोच की इज्जत कीजिए। ओके, बाय। बाय। अब सुनिए, आप अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए। अगर कॉल मिस हो जाएगा तो मैं आपको कॉल कर लूँगा। तो आप मुझे कबूतर के पाँव में बांधकर चिट्ठी भेज दीजिएगा। अरे एलिना, कहाँ पहुंची? पता नहीं। पता नहीं मतलब एयरपोर्ट से निकली ना? हाँ। अरे की होलो, कहाँ है तू? मुझे नहीं पता, आई जस्ट डोंट नो वेयर आई एम। ड्राइवर ने इतना घुमाया कि समझ में नहीं आ रहा मैं हूँ कहाँ पर। What? आमी किच्चू पूछते पारची ना, प्लीज सोना हेल्प ना। Listen, don't panic, okay? किसी से पूछ तू है कहाँ? मुझे किसी से नहीं पूछना, जिससे पूछूं ना अलग डायरेक्शन बताता है। Listen, तू एक काम कर, रास्ता मत पूछ, ये पूछ कि तू है कहाँ, एरिया नेम, जगह का नाम। तू है कहाँ ये तो पूछना पड़ेगा ही ना। तू आ जा। यही तो। सोना प्लीज कम। मेरे फोन में 25% बैटरी रह गई है और इंटरनेट और जीपीएस भी काम नहीं कर रहा अब तो। एलिना, बाबा सुन ना,
अगर तू बताएगी नहीं कहा तो मैं कैसे आ जाऊँ? तो पता करना। ये कोई यहाँ पे रिया कोल्ड स्टोरेज का बोर्ड लगा है, मैं उसी के पास हूँ। हम वीडियो कॉल पे नहीं है, फोन कॉल पे है, मुझे कैसे दिखेगा? अच्छा सुन, आसपास लोग हैं ना, उनसे पूछो कि तू है कहाँ, जगह का नाम पूछ ले। जहाँ पे भी है ना, मैं ढूंढ के आ जाऊंगी। और सुन, कॉल डिस्कनेक्ट मत करना। गॉड नोस कहाँ हो गई। हाँ हाँ मैं आ रही हूँ। One more coffee, please. कहाँ पहुँची? मैं बस पहुंच ही रही हूँ, रास्ते में हूँ। मैडम क्या हुआ, कहीं ड्रॉप कर दूं क्या? अरे वहाँ गर्मी में क्यों खड़ी हो, अंदर आ जाओ, एसी ऑन है गाड़ी का। अबे दिल्ली में गर्मी भी तो इनकी वजह से ही है, इतनी हॉट जो है ये। अरे किसको फोन मिला रही हो? हम भी तो आपके दोस्त ही है, चलो आज छोड़ देंगे। हाँ बिल्कुल, शराफत से छोड़ देंगे। प्लीज जल्दी कीजिए। सोना कम फास्ट। एलिना, हेलो हेलो। इसको भी अभी बंद होना था। स्विच्ड ऑफ। भैया प्लीज जल्दी चलाइए। कहाँ हो? घर पर। और कहाँ? तू कहाँ है? वो मैं एक जरूरी काम से बाहर आया हूँ माँ। बेटा 8 बज गए, तू आया नहीं घर, इसलिए फोन कर रही हूँ। माँ जिनसे मीटिंग है वो अभी तक आए नहीं, एक बार मीटिंग हो जाए फिर आता हूँ। आई नहीं का क्या मतलब है? खामखा मेरे बेटे को देर करा दी ना, डांटना आने पर अच्छे से, और इंतजार करने के चक्कर में वहाँ ज्यादा कॉफी मत पी लेना। वो मैं मत पीना बेटा ज्यादा कॉफी। अच्छा तू नाराज मत हो। तूने खाना खाया क्या, जैसे डॉक्टर बोस ने कहा? हाँ तू चिंता मत कर, जैसे कहा है ना न्यूट्रिशन ने, बस वैसे ही खाना बनाने के लिए कह दिया है मैंने किच्चू से। ठीक है चल मैं रखता हूँ। हाँ अच्छा सुन, अगर देर हो रही है तुझे तो कुछ खा लेना बेटा, कॉफी मत पीना, फिर से कह रही हूँ। जी। एक मिनट भैया रुको, रुक दो भैया, 1 मिनट यही रुकना। यही तो जगह बताई थी। ओह गॉड, फोन भी नहीं चल रहा। सोना। एलिना कैसी है तू? अब ठीक हूँ, थैंक गॉड तू आ गई, मेरी तो जान ही निकली जा रही थी। दिल्ली के लड़के जितने क्यूट दिखते हैं ना, उतने ही टोटल क्रीप्स हैं। मुझे कहते हैं आइए मैडम घर छोड़ देते हैं आपको। ओए होए, आपके आने से तो गर्मी बढ़ गई, जूता निकाल के मारने का मन था।
अब ठीक है ना तू? तुम्हारा क्यों नहीं? 4000 के ऐसी मार देती। तू भी ना यार। यहाँ का माहौल ही ऐसा है, इसलिए तुझे लेने आ रही थी। बंद क्यों है? वो बैटरी डेड हो गई। पूरे फ्लाइट्स में गेम खेलती रहेगी तो ये हाल होगा। तुझे पता है इंटरनेट भी बंद हो गया। चल अब घर। तू रोमिंग पे है, कितना डेटा यूज करेगी? ऑनलाइन बॉयज के साथ चैटिंग करना भी तो जरूरी है ना। कभी नहीं बदलेगी ना। चल। मिस्टर दीक्षित, आप? मिस्टर खन्ना, हाउ आर यू? फर्स्ट क्लास जी। आप बताइए, आप यहाँ अकेले कैसे? एक मीटिंग है, जिनसे मीटिंग है उनका वेट कर रहा हूँ। अकेले? मैं आपको कंपनी देता हूँ। वो जो नए फ़ोन की लॉन्चिंग कल ऑफिस में बात करते हैं ना? श्योर सर, कल की मीटिंग फिक्स करते हैं। नो प्रॉब्लम सर। जी। चलिए, यू कैरी ऑन। थैंक यू। थोड़ी देर और वेट करता हूँ।